हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 9 गणित, वो भी हिंदी माध्यम में एनसीईआरटी से। और आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो है निर्देशांक ज्यामिति। और ध्यान से देखिए, एकदम मजा आ जाएगा। अगर आप लोग इसका परिचय नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, नहीं भी देखिएगा तो भी चलेगा, क्योंकि हाँ लेकिन ये आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1, लेकिन 3.2 को बनाने के लिए आपको देखना पड़ेगा। नहीं भी देखिए चलेगा, लेकिन देख लीजिएगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। चलिए देखिए ध्यान से, एकदम मजा आ जाएगा। आइए, क्वेश्चन क्या है? एक अन्य व्यक्ति को आप अपने मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति कैसे बताइएगा। मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं और मेज पे लैंप रखे हुए हैं। अभी तो मान लीजिए नहीं रखता है कोई, लेकिन पहले जो है हम लोग पढ़ाई करते थे उस समय रखते थे लैंप। ठीक है, एक टेबल होता था, उस पर लैंप रखते थे, फिर पढ़ाई करते थे रात को। ठीक है, तो मान लीजिए कि अंधेरा हो चुका है, रात है, लैंप है आपके पास, एक मेज है आपके पास। ठीक है, उस पर टेबल लैंप, एक टेबल है समझिए, टेबल लैंप उस पर रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या करना हम लोगों को, उसमें स्थिति बतानी है टेबल का, टेबल लैंप का। मेज पे जो टेबल लैंप रखा हुआ है, लैंप लालटेन जो कहिए, उसका स्थिति बताना है। तो कैसे बताएंगे? पहले हम लोग क्या करते हैं, उस टेबल लैंप मेज को बनाते हैं, अब मेज के ऊपर टेबल लैंप को रखते हैं। चलिए आइए, एक हमने बनाया, ये मेज बनाया। क्या बनाया? मेज। ये आपका हो गया मेज। यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे हमने एक टेबल लैंप रख दिया, टेबल सीधे लैंप लिख दिया। ठीक, लैंप इस जगह पे रख दिया, ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमने एक टेबल लैंप रखा। इस मेज के ऊपर हमने एक टेबल लैंप रखा। अब सुनिएगा ध्यान से, महसूस कीजिएगा, आप यहाँ पे बैठे हुए, इस जगह पे आप बैठे हुए। ठीक है, इस जगह पे आप कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं, तो आप तो टेबल में सटे होंगे। क्या अब बताना है कि इस लैंप की स्थिति क्या है, इस लैंप की स्थिति बताना है कि क्या है। तो दो स्थिति होगी। अब सुनिए कैसे बताएंगे हम, आप इस पॉइंट से बताएंगे कि यहाँ पर कितनी दूरी पर है। इस पॉइंट से बताएंगे कि ये कितनी दूरी पर है, माप करके बताएंगे कि ये कितनी दूरी पर है। सेंटीमीटर नापिए, स्केल लगाइए, जो भी लगाइए, मीटर में नापिए, जैसे मापिए ना, बित्ता में मापिए, फीट में मापिए, जिस तरह मापना है मापिए, इंच में मापिए। ठीक है, हमने सेंटीमीटर में मापा इसको, तो हमको बुझाया कि ये 40 सेंटीमीटर है, हमसे इतनी दूरी पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी कि इस एक तरफ से, एक है लंबाई, ये हो गया आपकी मेज की लंबाई, और ये हो गई मेज की चौड़ाई। तो चौड़ाई की तरफ से, मेज की चौड़ाई की तरफ से जो लैंप है वो कितनी दूरी पर है? 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और हम लोग को इधर से मापना पड़ेगा, या इधर से मापिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से मापिएगा तो मान लीजिए इधर से हमने मापा तो आया 20 सेंटीमीटर। कुछ भी आ सकता है, 30, 15, 20, 10, 5, 10, 2, 4, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ बताने के लिए कहा है आपको, बुक में जो सवाल है सिर्फ बताने के लिए बोला है। ठीक है, तो हमने मापा था, इस स्थिति को हम कैसे लिख पाएंगे, इस स्थिति को हम कैसे लिखेंगे उसको दर्शाना है। इस जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग कैसे लिखेंगे? या तो हम लोग लिख सकते हैं, एक तरफ से लंबाई की तरफ से 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई की तरफ से 40 सेंटीमीटर, तो 20,40 लिख सकते हैं। दूसरी बात, या तो पहले हम चौड़ाई की तरफ से 40 सेंटीमीटर है, और तब लंबाई की तरफ से कितना है? 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? इतना तो हम लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं। मान लीजिए कि ये नहीं है, आप मापे होंगे तो आपको 15 सेंटीमीटर आया होगा, या मापे होंगे तो 25 सेंटीमीटर, 15,25 लिखिए, या 25,15 लिखिए। क्या आपको 10 आया है, ये 5 आया है, तो ये 5,10 लिखिए, या 10,5 लिखिए, लिख सकते हैं इस तरह। ये हुआ इसकी स्थिति। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट है यहाँ पे, मान लीजिए, सुनिए ध्यान से समझिएगा, फिर लीजिएगा, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे हमने लिखा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और हमने एक पॉइंट, अभी कोई फिगर नहीं है, कोई एक्स अक्ष वाई अक्ष नहीं है। ठीक है, अभी सीधे है, यहाँ पे हम ए पॉइंट रख दिए, ए। इस जगह पे मान लीजिए कि वही क्या खड़ा है, वही लैंप रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? लैंप। लैंप की अब स्थिति बताइए क्या होगा। लैंप की स्थिति पहले एक्स अक्ष वाई अक्ष में ले जाइए, आप सीधे बताइए क्या होगा। अब सुनिए, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है लैंप की स्थिति, वो सुनिए यहाँ से कितनी दूरी पर है?
यहाँ से हमको लगता है, देखिए ई इसके बराबर है, तो यहाँ से लगता है कितना आ गया है, यहाँ से कितना आ गया, देखिए जितना ये आ गया है ना, तो 1 2, तो 2 आ गया है। और ये लैंप जो है ये कितना आ गया है, कितना, तो जितना ये आ गया है उतना ही नहीं होगा, जितना ये होगा उतना ही नहीं ये होगा, तो ये और ये बराबर, तो 1 2 3 ना, यहाँ से देखिए है ना, 1 2 और 3 आगे बढ़ा है, तो 3 या 3 को 2 भी लिख सकते हैं। अब समझ में आ गया होगा पक्का, क्लियर। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसलिए नहीं लिखे हैं, तो आप लोग बुक निकालिए, देखिए दूसरा क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सड़क योजना, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन और तो देखा जाए। सड़क योजना, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, एक नगर है जिसमें 2 मुख्य सड़कें हैं, 2 सड़क हैं, ठीक है। अब जो नगर के केंद्र पर मिलती है, नगर के केंद्र पर बीच चौराहे पर वो मिलती है एक दूसरे से, ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में, एक उत्तर दक्षिण एक पूर्व पश्चिम। अब ये कैसे होता है सो बताते हैं, सुनिए। किताब में कैसे उत्तर पश्चिम लिखेंगे, कॉपी में उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। अब देखिए नगर की जो सभी सड़क जो है, जैसे ये जैसे मान लीजिए कि ये उत्तर दक्षिण हुआ, ये पूरा पश्चिम, तो जैसे उत्तर दक्षिण है, और कोई सड़क आगे उत्तर दक्षिण में, और कोई सड़क उत्तर दक्षिण 200 मीटर दूरी पर है, 200 मीटर दूरी पर सभी सड़कें हैं, समांतर हैं। आइए हो वाला पूर्व पश्चिम वाला है, मान लीजिए ये है, एगो और आगे 200 मीटर पर है, एगो और आगे 200 मीटर पर है, ऐसे समझ रहे बात को, ये ठीक है। और ये सड़क है ना, और ये सड़क है। चलिए अब सुनिए, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़क है, प्रत्येक दिशा में, यानी उत्तर दक्षिण दिशा में भी 5 सड़क, और ये पूर्व पश्चिम दिशा में भी 5 सड़क है, 5 सड़क। सुनिए ध्यान से, कहा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक पर नगर का एक मॉडल बनाइए और सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। सुनिए अभी और क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर आपको नोटबुक पे बनाना है, मतलब कॉपी बनाना है, ठीक है। अब बारी जो कॉपी है आपके 200 मीटर का नहीं ना है, इसलिए 1 सेंटीमीटर मान लेना है कि 200 मीटर है, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर मान लेना है, ठीक है। चलिए बनाए। आइए तो सबसे पहले कहा है कि एक सड़क है, मतलब 2 सड़क योजना में 2 सड़कें हैं, कितनी 2 सड़कें हैं, एक है पूर्व पश्चिम और एक है उत्तर दक्षिण, दोनों जो है बीच चौराहे पर मिल रही है। आइए तो 9th क्लास के आप भौतिक में पढ़े होंगे दूसरा चैप्टर में, ठीक है, कि उत्तर किधर होता है, दक्षिण किधर होता है, पूर्व पश्चिम। तो पूर्व पश्चिम हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को। चलिए क्षैतिज रेखाएं किसको कहते हैं, ये देखिए ये क्षैतिज रेखाएं हो गया ना, इसको पूर्व पश्चिम। तो पूर्व किधर, पश्चिम किधर, पूर्व किधर और पश्चिम किधर, तो इस तरफ हो जाता है पूर्व ईस्ट, इस तरफ हो जाता है वेस्ट, यानी ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया आपका पश्चिम, दिख रहा है ये, चलिए दिख रहा होगा पश्चिम। और देखिए ये हो गया ऊर्ध्वाधर, ये हो गया ऊर्ध्वाधर। देखिए ये आपका मिलने वाला, ये चौराहा पर मिल रहा, एक सड़क है पूर्व पश्चिम, एक सड़क है उत्तर दक्षिण, एक सड़क है उत्तर। तो उत्तर होता है ऊपर, तो उत्तर को बोलते हैं नॉर्थ, उत्तर को बोलते हैं नॉर्थ, और साउथ बोलते हैं दक्षिण को, साउथ बोलते हैं दक्षिण को। अब आइए ध्यान से समझिए, फिर लीजिए इसका महसूस कीजिए इसको। अब कह रहा है कि 200 मीटर पर, 200 मीटर पर कितनी इसकी समांतर, माने कि जैसे ही सड़क है उसी प्रकार ऐसे 5 सड़क होंगे, ऊपर दीजिए नीचा दीजिए जहां दीजिए, और एक और समांतर में क्या वो सड़क है 5 हो, जैसा ही है ना उसी प्रकार 5 सड़क है, ठीक है। अब सुनिए, अब तो 200 मीटर का कॉपी है आपका, बनाइएगा उतना पे नहीं, इसीलिए कहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर मान लेना है कि 200 मीटर है ना। तो आपको पटरी लेना है, ये पटरी होता है स्केल ना, यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 0 होता है ना, इसी से होता 10 गुना होता है, ठीक है। ये हो जाता है 1, ये 5 पर थोड़ा ऊपर आता है, ये होता है 2, इस पर क्या हुआ ना, तो यहाँ से यहाँ ये हुआ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो अपना क्या करना है, आपको लाइन खींचना है,
तो पहले हम लोग बना लेते हैं उत्तर दक्षिण दिशा बना लेते हैं, फिर पूर्व पश्चिम वाला पांचों बनाएंगे। तो पहले क्या बनाते हैं, उत्तर दक्षिण दिशा का ना। तो ये हो गया एगो, आप एको तरफ बना सकते हैं, दोनों तरफ बना सकते हैं, एको तरफ बना सकते हैं, दोनों तरफ बना सकते हैं। ये जो है कि दोनों, आप देखिए कितना कितना दूरी है इसका, 1 सेंटीमीटर। कितना दूरी पर है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। थोड़ा इस पर समझ ना, बोर्ड है इससे थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा है, लेकिन 1 सेंटीमीटर बनाना है। अब सुनिए, ये तो हो गया उत्तर। हाँ, रोड का नाम देते हैं, सड़क 1, सड़क 2, सड़क 3, ये तो बाई बीच वाला था चौराहा ना, सड़क 4, सड़क 5, 5 सड़क बनाना है। अब पूर्व पश्चिम दिशा में से खींचना है। तो आइए पूर्व पश्चिम में, एगो सड़क, एगो सड़क हो गया, 2 सड़क हो गया, ये 3 सड़क हो गया, 2 नीचे कर लेते हैं, ये 4 सड़क हो गया, ये 5 सड़क हो गया। नाम यहाँ से भी 1 2 3 4 5 सड़क हो गया। अब क्या करना है सुनिए, तो हो गया, हम लोग फिगर बना लिए। देखिए सब जो है कितना कितना दूरी पर है, सब 1 1 सेंटीमीटर, सब 1 1 सेंटीमीटर, सब 1 1 ना, मतलब सब जो है ना 200 मीटर का है, 200 मीटर पर है। ठीक है, ये दूसरे से मतलब ये सड़क जो है और ये वो सड़क है, वही सड़क, ये दोनों एक दूसरे से 200 मीटर पर, ये सड़क और ये सड़क एक दूसरे से 200 मीटर, मतलब हम लोग मान लिए 1 सेंटीमीटर। चलिए आगे क्या करना सो देख लीजिए, फिर देखिए ध्यान से। अब कह रहा है कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहे हो सकती है अनेक। देखिए यहाँ भी चौराहे, देखिए सड़क नंबर 3, सड़क नंबर 2 एक दूसरे को काट रही है। यहाँ देखिए सर नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ है, और ये सड़क नंबर 2 काट रही है। यहाँ पे अगर बनाएंगे तो सड़क नंबर 4 और ये सड़क नंबर 1 काट रही है। चलिए अब सुनिए, चौराहा जिसको कहते हैं, ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। सही बात है, उत्तर दक्षिण की दिशा में है और पूर्व पश्चिम की दिशा में है, 2 सड़कें जो है। फिर कह रहा है जिनमें से एक उत्तर दक्षिण की दिशा में जाती है। कहां चले गए हम, हो। हाँ फिर सुनिए, सुनिए क्या कह रहा है कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है। पहला बात, एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कें से बनी हुई है, 2 सड़कें से बनी हुई है। सही बात है, जिनमें एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा। जैसे बात है, जो एक उत्तर दक्षिण दिशा में और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। फिर कह रहा है प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है। हम निर्देशन मतलब निर्देशांक दिखाना कि क्या है, दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है, सुनिए ध्यान से। यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी सड़क का भी दूसरी सड़क, देखिए पहली दूसरी सड़क कहाँ जाती है, उत्तर दक्षिण दिशा में, है ना। उत्तर दक्षिण समझिए, फिर लीजिए इसको, जाती है। और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम में, देखिए पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम में, है ना, जाती है। तो सुनिए, जाती है और ये क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। सुनिए, तो अब इसे हम लोग क्या कहेंगे, 2, मतलब दूसरी जो है उत्तर दक्षिण दिशा में और 5वीं जो है पूर्व पश्चिम, तो दोनों कहाँ मिलेगा, दूसरी और 5वीं। देखिए दूसरी ये आया, ये दूसरी और ये 5वीं, ये दूसरी 5वीं, दूसरी कहाँ मिला, यहाँ पे आके मिला, दूसरी और 5वीं। इसको हम लोग 2,5, तो पहले उत्तर दक्षिण लिखाया और फिर पूर्व पश्चिम, पहले उत्तर दक्षिण लिखाया फिर पूर्व पश्चिम, पहले उत्तर दक्षिण वाला फिर पूर्व पश्चिम। सुनिए थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन फील दिला देंगे आपको। ठीक है, चलिए आगे आइए, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। करा कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है। कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4,3, तो 4,3 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 पहले है 3 बाद में है। 4 का मतलब यह हुआ कि उत्तर और दक्षिण दिशा में, 3 का मतलब यह हुआ कि पूर्व और पश्चिम दिशा में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, यही ना हुआ। दूसरा कहा है, सुनिए ध्यान से, 3,4, इसको समझिए ध्यान से देखिए। और 4,3, तो 4 क्या बोले हैं, उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण। देखिए 4, देखिए 4 यहाँ है ना, ये 4 है उत्तर दक्षिण दिशा में, और ये 3 क्या है, पूर्व पश्चिम। तो 3 यहाँ पर देखिए, दोनों कहाँ मिल रहा है, ये पूर्व पश्चिम वाला और ये उत्तर दक्षिण वाला। देखिए ये पूर्व पश्चिम, 3 मतलब ये पूर्व पश्चिम,
ये 4 पहले जो है उत्तर दक्षिण, तो उत्तर दक्षिण ये है और ये पूरा पश्चिम। देखिए तो यहाँ आके मिल रहा है, ये मिला, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 4,3। ठीक है, तो ये अब एक ही जगह ना है, एक ही जगह और कहीं पे है नहीं है। और सुनिए दूसरा कहा है कि 3,4 कितनी क्रॉस सीट हो सकती है, 3,4। तो 3 का मतलब हुआ पहले जो दिया रहा था उसको उत्तर दक्षिण और बाद में रहा था उसको पूर्व पश्चिम, तो उत्तर दक्षिण और ये है पूर्व पश्चिम, तो इसको क्या बोलेंगे उत्तर दक्षिण। देखिए 3, तीसरी सड़क जो है उत्तर दक्षिण में, तो तीसरी सड़क ये है उत्तर दक्षिण का, उत्तर दक्षिण का तीसरी सड़क ये है, ठीक है नहीं। और पूर्व पश्चिम का चौथी सड़क, चौथी सड़क देखिए पूर्व पश्चिम का यहाँ है पूर्व पश्चिम का चौथी सड़क। तीसरी सड़क देखिए आगे दीजिए, चौथी सड़क को भी जान दीजिए, देखिए यहाँ पर मिल रहा है तीसरी सड़क, ये देखिए यहाँ पर मिला, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3,4 लिखेंगे। समझ में आया बढ़िया से। और सुनिए कहा कितनी, तो एक ही हो सकती है, कितनी, तो एक ही हो सकती है। ठीक है, चलिए इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। समाप्त हुआ। कैसा लगा, अच्छा लगा तो क्लास 9 के 160 इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।